नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारे इस चैनल को बनाने का एक ही मकसद है और एक ही संकल्प है कि आप सभी तक देश का वह जो प्राचीन ज्ञान है, वह दुर्लभ जानकारी है, वह आप तक पहुंचे, जो आज के इस आधुनिक युग में धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। हमारे पूर्वज ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रकृति में ही हर समस्या का समाधान छुपा करके रखा था, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण आज हम अपनी इस अनमोल धरोहर को जो है भूलते जा रहे हैं। इसलिए यह आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारिक पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आपने अपने आसपास में, रास्ते के किनारे में या फिर खेतों में एक बार जरूर देखा होगा। दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे इस पौधे को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे को हमारे यहाँ धतूरा के नाम से जाना जाता है। हो सकता है कि आप भारत के किसी अलग राज्य या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में रहते हो, तो वहाँ इसे किसी और स्थानीय नाम से पुकारा जाता हो। आपके इलाके में इस पौधे को किस नाम से जानते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हमारे दूसरे दर्शक भाई बहनों को भी इसकी पहचान करने में आसानी हो सके। दोस्तों, यह धतूरा कोई साधारण पौधा नहीं है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार धतूरा साक्षात भगवान भोलेनाथ, हमारे महाकाल की एक स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार भगवान शिव बहुत भोले हैं और भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उनका यह प्रिय पौधा भी इंसानी जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को पल भर में जो है दूर करने की दिव्य शक्ति रखता है। दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि आप चाहे कितने भी पैसे कमाते हो, आप लाख रुपए कमा रहे हो, करोड़ों रुपए कमा रहे हो, या फिर मान लीजिए कि अभी आपकी परिस्थिति वैसे नहीं है और आप बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन एक समस्या ऐसी है जिससे हर इंसान कभी न कभी जरूर परेशान होता है। वह समस्या है नजर दोष, टोना जादू, हाय लगना या फिर किसी की बुरी नजर का शिकार हो जाना। दोस्तों, आप चाहे किसी छोटे से गांव में रहते हो या फिर किसी बहुत बड़ी हाईटेक शहर में रहते हो, भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी कोने में क्यों न रहते हो, इस दुनिया में नकारात्मक ऊर्जा हर जगह मौजूद है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अपने जीवन में थोड़ी सी भी तरक्की करने लगते हैं, आपकी नौकरी अच्छी चल जाती है, आपका व्यापार बढ़ने लगता है या फिर आपके घर में खुशहाली आने लगती है, तो आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी या फिर कुछ जलने वाले लोग जो हैं, आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उनके मन में आपके प्रति ईर्ष्या या फिर द्वेष की भावना पैदा हो जाती है। दोस्तों, ऐसे में लोग क्या करते हैं, लोग आपकी खुशियों को नजर लगा देते हैं, या फिर कुछ लोग तो इतने दुर्भावना से भर जाते हैं कि वे आपके ऊपर टोना जादू या फिर कोई बाहरी तांत्रिक क्रियाकलाप करवा देते हैं। इसके बाद हंसता खेलता परिवार आपका अचानक से बर्बादी के कगार पर आ जाता है। घर में बीमारियां पैर पसार लेती है, कमाई रुक जाती है और बिना वजह से कलेश होने लगता है। जब इंसान इन समस्याओं से बुरी तरह से घिर जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो वह थक हार करके ओझा के पास में जाता है, बैगा या फिर तांत्रिक लोगों के चक्कर जो है काटने लगता है। और आप सब तो जानते ही हैं कि आज के समय में ऐसे तांत्रिक और ऐसे ओझाओं में से अधिकतर लोग सिर्फ और सिर्फ आपका जो पैसा ऐंठन करने का काम करता है। वे आपकी मजबूरी और आपके डर का फायदा उठाते हैं। वे आपसे कहेंगे कि आपका घर का बहुत बड़ा साया है, वे आपसे कहेंगे कि आपके घर पर बहुत बड़ा साया है, इसे ठीक करने के लिए हजारों लाखों रुपए की पूजा करानी होगी। आप अपनी गाड़ी की कमाई का सारी पैसा जो है उनके चरणों में डाल देते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है दोस्तों, ढाल के तीन पात, मतलब सही तरीके से ना तो कोई उपचार हो पाता है और ना ही आपके परेशानी दूर होती है। आपका पैसा भी जाता है और समय भी बर्बाद हो जाता है। हमारे पुराने चैनल पर और जो हमारे बड़े चैनल है, वहां पर बहुत सारे दर्शक भाई बहन जो है हमसे जुड़े हुए हैं। वे हमें हमेशा कमेंट करके, ईमेल करके यही बात बोलते हैं कि गुरुजी, हमारे ऊपर किसी ने टोना जादू करा दिया है, हम बहुत परेशान हैं, तांत्रिकों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, पैसे भी बर्बाद हो गया है, कृपया कोई सरल और अचूक उपाय बताइए। तो दोस्तों, आज आपको बिल्कुल भी घबराने की या फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको इस धतूरे के पौधे के माध्यम से
एक ऐसा अचूक, बेहद और सरल 100% काम करने वाला उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे आप घर बैठे ही हर प्रकार के नजर दोष को, टोना जादू को, राहु केतु के बुरे प्रभाव को और भूत प्रेत की बाधा को हमेशा हमेशा के लिए जो है समाप्त कर सकते हैं। उससे हमेशा हमेशा के लिए जो है मुक्ति पा सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको जीवन भर किसी तांत्रिक या फिर ओझा के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए हमें धतूरे की पौधे की जड़ की आवश्यकता होगी, लेकिन ध्यान रखिए, सनातन धर्म और हमारे प्राचीन जड़ी बूटी विज्ञान में किसी भी पौधे से लाभ लेने के लिए उसमें विधित्व आमंत्रित करना बेहद ही जरूरी है। अगर आप बिना बताए, बिना नियम के किसी पौधे को उखाड़ा लाएंगे तो उसका औषधि लाभ तो मिल सकता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक और तांत्रिक लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस विधि को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिएगा। दोस्तों, यह पूरी प्रक्रिया आपको शनिवार के दिन शुरू करनी है। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष या फिर कृष्ण पक्ष का शनिवार हो, कोई दिक्कत नहीं है। शनिवार के दिन सूर्यास्त के ठीक पहले शाम के समय आपको धतूरे के एक स्वस्थ पौधे के पास में जाना है। अपने साथ आपको ये सामग्री लेकर के भी जाना है। एक माचिस और अगरबत्ती, थोड़ा सा साफ जल एक लोटे में भर करके ले जाना है। थोड़ी सी अक्षत, बिना टूटे हुए चावल के दाने होना चाहिए और थोड़ी सी हल्दी या फिर कुमकुम। दोस्तों, पौधे के पास में पहुंचकर सबसे पहले वह जगह को जो है अच्छी तरह से साफ कर ले। इसके बाद पौधे की जड़ के पास जाकर के जो है जल अर्पित करें। वहां पर अगरबत्ती जलाएं, हल्दी कुमकुम का जो है तिलक लगाएं और अक्षत चावल चढ़ाएं। अब दोनों हाथ जोड़ करके बहुत ही भावुक और सच्चे मन से उस पौधे से प्रार्थना करें। आपको पौधे से प्रार्थना कैसे करना, ध्यान से सुनिएगा। हे साक्षात शिव स्वरूप धतूरे का वृक्ष देव, मैं अपने जीवन के समस्त कष्टों, अपना नाम बीच में बोल लेना कि मेरा नाम ये है, मैं अपने जीवन के समस्त कष्टों, नजर दोष, गृह कलेश और तांत्रिक बाधाओं के निवारण के लिए कल आपकी जड़ को लेने आऊंगा। कृपया करके आप मेरे दुखों को दूर करने के लिए मेरे साथ में चलिए और मुझ पर अपनी कृपा बरसाइएगा। इस प्रकार से उस पौधे को सादर निमंत्रण दे करके बिना पीछे मुड़ करके देखे अपने घर पर वापस आ जाना है। अगले दिन यानी रविवार की सुबह आपको सूर्य उदय के समय उठना है। सबसे पहले आप स्वयं स्नान आदि करके पूरी तरह से पवित्र और स्वच्छ हो जाए। इसके बाद एक तांबे का एक लोटा या फिर कोई भी साफ बर्तन लेकर के एक छोटी सी खुरपी या फिर खुदाई का औजार लेकर के उस धतूरे के पास में दोबारा जाइए जिसे आपने कल आमंत्रित किया था। वहां पहुंच करके एक बार फिर से भगवान शिव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का ही मन में जाप करें। इसके बाद बहुत ही सावधानी से पौधे की थोड़ी सी मिट्टी हटा करके उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट ले या फिर खन कर उसे निकाल ले। ध्यान रहे दोस्तों, पौधे को पूरी तरह से नष्ट नहीं करना है, बस उसकी जड़ का एक छोटा सा हिस्सा सम्मान पूर्वक निकाल लेना है। जड़ निकालने के बाद वहां की मिट्टी को वापस वैसे ही बराबर कर देना है ताकि पौधा सूखे नहीं। अब उस पौधे को लेकर के सीधे अपने घर पर आ जाइए। दोस्तों, आप चाहे तो इस जड़ को रविवार के किसी भी सामान्य दिन आप इसे ला करके रख सकते हैं, लेकिन याद रखिए, यदि आप इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली, अचूक और जीवन भर के लिए एकदम अचलमय बनाना चाहते हैं तो अभी जो नवरात्रि आने वाले हैं वह इसके लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम समय रहेगा। नवरात्रि के पावन दिनों में ब्रह्मांड में सकारात्मकता और दिव्य ऊर्जा बहुत ही उच्च स्तर पर होती है। इस समय किया गया कोई भी छोटा सा उपाय भी लाख गुना ज्यादा फल देता है। आपको करना क्या है, नवरात्रि के दौरान किसी भी शनिवार को निमंत्रण दे करके रविवार की सुबह इस जड़ को अपने घर पर ले आए। घर ला करके सबसे पहले इस जड़ को शुद्ध गंगा जल से अच्छी तरह से धो करके स्नान कराएं। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान या फिर मंदिर में जहां आपने माता दुर्गा की चौकी स्थापित की है या फिर जहां आप रोज पूजा करते हैं वहां एक साफ लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा करके इस पौधे को रख दे। दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक जब आप सुबह शाम माता रानी की आरती और पूजा करते हैं तो इस जड़ पर भी थोड़ा सा धूप और दीप दिखाइए, कुमकुम लगाइए और फूल अर्पित कीजिए। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 से 10 दिनों के भीतर में माता की दिव्य शक्ति और मंत्रों के प्रभाव से यह जड़ जो है स्वतः ही सिद्ध हो जाती है।
यह साधारण लकड़ी से एक महाशक्तिशाली रक्षा कवच में जो है बदल जाती है। एक बार जब आप इस जड़ को सिद्ध कर लेते हैं तो आप इसका उपयोग कई तरह की समस्याओं को समूल नष्ट करने के लिए जो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए मैं आपको इसके कुछ मुख्य और बेहद प्रभावशाली प्रयोग के बारे में विस्तार से बताता हूं। पहला है घर का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में हमेशा अशांति रहती है, परिवार के सदस्यों में बिना बात के झगड़े होते रहते हैं, कमाई तो होती है लेकिन पैसा पानी की तरह बह जाती है, यानी बरकत बिल्कुल भी नहीं होती है, तो समझ जाइए कि आपके घर में भारी वास्तु दोष या फिर किसी ने आपके घर में जो है नकारात्मक शक्ति का संचार कर दिया है। इसके निवारण के लिए आपको क्या करना है, इस सिद्ध की हुई धतूरे की जड़ को एक साफ तांबे या फिर पीतल के लोटे में साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और इस जड़ को उस जल में कुछ देर के लिए डुबा करके रख दे। इसके बाद भगवान शिव और माता दुर्गा का स्मरण करते हुए उस जल की बूंदों को आम के पत्ते या फिर फूल की मदद से अपने पूरे घर के कोने कोने में, हर कमरे में, मतलब शौचालय को छोड़ करके हर कोने में अच्छी तरह से छिड़काव कर दे। दोस्तों, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे यह पवित्र जल आपके घर की दीवारों और कोने पर पड़ेगा, आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष तुरंत ही समाप्त हो जाएगा। घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति या फिर बुरी हवाएं होगी वे तुरंत घर छोड़ करके भाग जाएगी और आपके घर में सुख, शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं दूसरा उपाय नजर दोष को दूर करने के लिए। अब बात है सबसे मुख्य और रामबाण प्रयोग पर। अगर आपके बच्चे को बार बार नजर लग जाती है, वह रात में चौंक कर जो है उठ जाता है, या आपको खुद ऐसा लगता है कि किसी तांत्रिक क्रिया के कारण आपकी बुद्धि जो है बांध दी गई है, आपका व्यापार ठप हो गया है, या फिर आप हमेशा अकारण डरे सहने रहते हैं, तो यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपको बाजार से एक छोटा सा चांदी या फिर तांबे का ताबीज खरीद करके लाना है। इस सिद्ध की हुई धतूरे की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके उस ताबीज के अंदर में भर देना है। इसके बाद ताबीज का मुंह बंद करके उसे एक काले या फिर लाल रंग के धागे में पिरो करके रख लेना है। अब इस ताबीज को भगवान शिव के चरणों से छुआ करके अपने गले या फिर अपने दाहिने भुजा पर आपको इसे धारण करना है। दोस्तों, मैं आपको इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूं कि एक बार जब आप इस सिद्ध कुएं जड़ को अपने शरीर को स्पर्श करा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी बुरी ताकत, कोई भी भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, बड़े से बड़ा टोना जादू या किसी कितने भी भयानक है, मतलब नजर दोष क्यों ना हो, वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यह जड़ आपके चारों तरफ से एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना देती है, क्योंकि यह साक्षात महाकाल का ही स्वरूप है। और आप सभी जानते हैं कि जहां स्वयं महाकाल विराजमान हो जाते हैं, वह काल भी आने से थर थर कांपता है। हमने अपने जीवन में और हमारे अपने पुराने चैनल के माध्यम से हजारों लोगों को यह उपाय जो है करवाया है, और आज वे सभी लोग अपने जीवन में बेहद ही सुखी हैं, सुरक्षित हैं और निरंतर तरक्की कर रहे हैं। इसका परिणाम बहुत ही अचूक और तीव्र मिलता है। आप इस नवरात्र में या फिर किसी भी शुभ शनिवार या फिर रविवार को इस उपाय को पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और साफ नियत के साथ करके जरूर देखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन के सारे संकट चुटकियों में दूर हो जाएंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार लोगों के साथ में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वे भी इस प्रकार के प्राचीन और दुर्लभ ज्ञान का लाभ उठा सके और खुद को सुरक्षित रख सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी अद्भुत पौराणिक और शास्त्रीय जानकारी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।